एक समय की बात है, घनी जंगल में एक बड़ा शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर डरने लगे। वे इकट्ठा होकर शेर के पास पहुंचे और बोले, हे जंगल के राजा, अगर आप रोज शिकार करेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज हम खुद एक जानवर आपके पास भेज देंगे। इससे आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बाकी हम सब सुरक्षित रहेंगे। शेर को ये बात पसंद आ गई और उसने मान लिया। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाता और वो उसे खा लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश छोटा सा था और सोचने लगा, अगर मैं आज शेर के पास सीधा चला गया तो मैं मर जाऊंगा। क्यों न कोई चालाकी की जाए। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला। उसने कहा कि वही जंगल का असली राजा है। उसने मुझे पकड़ लिया और बोला कि अब मैं उसे खाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि असली राजा आप हैं। तब उसने कहा, चलो मुझे दिखाओ, और मुझे छोड़ दिया। शेर ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे दिखाओ वो दूसरा शेर कहाँ है। खरगोश उसे पास के कुएं तक ले गया और बोला, महाराज, वही है, नीचे झांक कर देखिए। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो समझा कि सचमुच कोई दूसरा शेर है। गुस्से में शेर सीधा कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। इस तरह छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से पूरे जंगल को शेर के आतंक से बचा लिया। सभी जानवर खुश होकर खरगोश की जय जयकार करने लगे। ताकत से नहीं, बुद्धि से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था, लेकिन वो साधारण खरगोश जैसा नहीं था। वो इतना बड़ा था कि जब चलता तो उसकी परछाई पूरे मैदान को ढक लेती। जब कूदता तो जमीन कांप जाती और पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगती। इसलिए सब जानवर उसे प्यार से बड़ा भाई खरगोश कहते थे। हालांकि उसका आकार सबको चौंकाता था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल और दयालु था। वो छोटी जानवरों का ध्यान रखता, खोए हुए बच्चों को उनके घर तक छोड़ आता और हमेशा किसी न किसी की मदद करने को तैयार रहता। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, नदियां बिखर गईं और जानवर प्यासे रहने लगे। पेड़ पौधे मुरझा गए, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। सभी जानवर घबराए हुए थे। छोटे छोटे जीव तो दूर तक पानी की तलाश में जा ही नहीं सकते थे। बड़ा भाई खरगोश सबकी परेशानी देख रहा था। उसने मन ही मन ठाना, यदि भगवान ने मुझे इतना बड़ा और ताकतवर बनाया है तो उसका असली उपयोग दूसरों की सेवा में होना चाहिए। वो अपनी लंबी छलांगों से पहाड़ के उस पार पहुंचा। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक बड़ा झरना मिला जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में बह रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि वो झरना जंगल से बहुत दूर था और बाकी जानवर वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। तब बड़े खरगोश ने निर्णय लिया कि वो पानी को जंगल तक ले आएगा। उसने अपने मजबूत पंजों से मिट्टी खोदनी शुरू की। दिन हो या रात, धूप हो या अंधेरा, वो बिना थके मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने एक लंबी नहर बना दी जो झरने से सीधे जंगल तक जाती थी। कुछ ही दिनों में नहर में पानी भरने लगा। जैसे ही पानी जंगल पहुंचा, सब कुछ बदल गया। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, घास उगाई, फूल खिल उठे और पक्षी गाने लगे। छोटे जानवर खुशी से उछलने लगे क्योंकि उन्हें अब प्यास नहीं सहनी पड़ रही थी। जंगल के सभी जीव जंतु बड़े भाई खरगोश के चारों ओर इकट्ठे हुए। उन्होंने नाच गाकर उसका आभार व्यक्त किया। उस दिन से सबने तय किया कि जंगल में हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा। और तभी से ये कहावत मशहूर हो गई, सच्चा बड़ा वही है जो अपनी ताकत से सबको सहारा दे। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।